डिस्कस करेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, क्रिएशन ऑफ जीसीपी अकाउंट। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक गूगल अकाउंट चाहिए होगा। ठीक है, और वो गूगल अकाउंट क्या हो सकता है, इधर इट कुड बी जीमेल अकाउंट और अदर अकाउंट भी हो सकता है, याहू भी हो सकता है या आउटलुक भी हो सकता है, बट वो गूगल अकाउंट होना चाहिए अगर हमें क्या करना है, जीसीपी का एक अकाउंट बनाना है, जीसीपी पे एक अकाउंट बनाना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जीसीपी कंसोल वॉक थ्रू करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस जीसीपी रीजन्स एंड जोन्स। क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब क्या होता है, फ्यू सर्विसेज क्या होती है, रीजनल और जोन्स, जोनल सर्विसेज होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रीजन्स और जोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट क्रिएशन ऑफ जीसीपी प्रोजेक्ट, जिसमें हम क्या देखेंगे कि हाँ, जैसे कि ये क्या होता है, जीसीपी प्रोजेक्ट क्या होता है, एक बिग अम्ब्रेला होता है, मतलब एक कंटेनर होता है, उसके अंदर क्या होंगे, रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, बिना किसी प्रोजेक्ट के हमारे कोई रिसोर्स क्रिएट नहीं होंगे। तो हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले जीसीपी ओवरव्यू की। तो जीसीपी ओवरव्यू बात करते हैं, तो गूगल क्लाउड में दिखाता हूँ आपको। गूगल क्लाउड पे गए हैं, इस यूआरएल पे गए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि ये कितने इसके पास प्रोडक्ट्स हैं। देखो, कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, स्टोरेज रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स है, इसके पास ईआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, डेटाबेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, फिर नेटवर्किंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। तो हमारा फोकस इस पे रहेगा, नेटवर्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, और ये किन किन एप्लीकेशन या किन किन टाइप के यूजर्स को या किन किन टाइप की क्लाइंट्स को या किन किन टाइप के कस्टमर को ये सपोर्ट करता है, किन किन टाइप के कस्टमर्स को ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। ये हेल्थ केयर रिलेटेड कोई भी हो गया, गेमिंग रिलेटेड हो गया, या गवर्नमेंट रिलेटेड हो गया, एजुकेशन रिलेटेड होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको क्या करवाता है, ये सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स में क्या है, हमारे सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे कि कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट में कौन कौन से हमारे क्या होंगे, कंप्यूटर इंजन होगा उसमें, ऐप इंजन होगा उसमें, क्लाउड जीपीयूज होगा उसमें, माइग्रेट, ये सब चीजें क्या होंगी, सर्विसेज होंगी किससे, कंप्यूटर रिलेटेड की। तो हमारा जो इस पे फोकस रहेगा वो हमारा किस पे रहेगा, नेटवर्किंग में। तो नेटवर्किंग में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। नेटवर्किंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्लाउड आर्मर पढ़ेंगे, क्लाउड सीडीएन पढ़ेंगे। क्लाउड आर्मर क्या होता है, वेब होता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी के लिए ओवरव्यू ले लो कि हम नेटवर्किंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्लाउड सीडीएन पढ़ेंगे, क्लाउड डीएनएस पढ़ेंगे, लोड बैलेंसर पढ़ेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, नेट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिड कनेक्टिविटी। ये सब हम क्या करेंगे, ये हम कवर करेंगे इस बैच में। तो ऐसे ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, किसके पास, गूगल के पास सिक्योरिटी रिलेटेड है। सिक्योरिटी रिलेटेड इनके पास ये है, क्लाउड आईएम हो गया, आ, डी वो डीएलपी हो गया, क्लाउड डेटा लॉस प्रिवेंशन हो गया, सिक्योरिटी कमांड सेंटर हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, नेटवर्किंग सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या आ जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी हमारा क्लाउड आर्मर आ गया, वीपीसी फायरवॉल आ गया, वो सब चीजें किसमें आ गए, नेटवर्क सिक्योरिटी में आ गए। तो हम अभी इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग की क्या होगा कि हमें कुछ स्पेसिफिक क्या करना है, कि रिसोर्स स्पेसिफिक हमें प्राइसिंग का पता करना है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्रेमवर्क है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। सपोज मेरा क्या हो, अगर मुझे इंस्टेंस है वो कभी कभी चाहिए हो, ठीक है, तो हमें परमानेंट इंस्टेंस खरीदने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो हमें क्या होगा, जब हमें जरूरत होगी हम तब क्या करेंगे, उसको बाय कर लेंगे। और वो क्या होगा, मतलब ऑन द स्पॉट हमें रिक्वायरमेंट होगी और गूगल हमें क्या देगा, कुछ मिनट का टाइम देगा, उसके बाद वो गूगल, अगर वो क्या होगा, उसके पास फ्री होगा गूगल के पास, तभी हमें देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। तो वो क्या पड़ता है, प्राइस में चीप पड़ता है। तो वो सब चीजें प्राइसिंग में आ जाती है। प्राइसिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कब डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे टाइम के साथ। तो अभी हम फोकस करेंगे गूगल क्लाउड फ्री टीयर पे। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास $300 ये क्या करेंगे, हमें असाइन करेंगे 3 मंथ्स के लिए, अप्रोक्सीमेटली 24,000 के आसपास होगा, जो हमें क्या करेंगे, वो क्रेडिट करेंगे। तो वो 24,000 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, रिसोर्सेज को यूज करना होगा। 3 महीने का टाइम होगा, उसमें आप सब प्रैक्टिस करो, जितना आपको प्रैक्टिस करना है उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस कटेंगे, कितने में से, 24,000 में से। तो हमें कंप्यूट कौन सा यूज करना है, स्टोरेज कौन सी यूज करनी है। स्टोरेज में जैसे कि हम अगर डेली यूज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, चीप वाली स्टोरेज यूज करेंगे, सो दैट हमारा क्या हो,
कोस्ट कम यूज हो। हमें अगर इंस्टेंस यूज करके हमें अब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम स्टॉप करेंगे। तो ये क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर हमें जब यूज नहीं करना तो उसको स्टॉप करो, सो दैट हम क्या कर सके, कोस्ट को बचा सके। ये मेरा ओवरऑल क्या आ जाता है मेरा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉक्स है, डॉक्स मतलब कि मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे सर्विस रिलेटेड, हर एक सर्विस का क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एपीआई का हो गया तो एपीआई में एपीआई गेटवे है, एपीजी है। तो इसमें क्या होगा, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो सब यहाँ पे हमें अवेलेबल होंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। ये क्या है, हमारा गूगल क्लाउड का ओवरव्यू है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो क्या है, क्रिएशंस ऑफ जीसीपी अकाउंट। तो क्रिएशंस ऑफ जीसीपी अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, क्या प्रीरिक्विजिट है हमारा। जीमेल आईडी चाहिए होगी, क्रेडिट कार्ड नहीं, चाहिए होगा। जीमेल जीमेल नहीं चाहिए होगी, हमें चाहिए होगा गूगल अकाउंट। पहले ही देख लेंगे, प्री रिक्विजिट फॉर जीसीपी अकाउंट। क्या प्री रिक्विजिट होगी मेरी, पहला क्या होना चाहिए, गूगल अकाउंट होना चाहिए। गूगल अकाउंट, वो गूगल अकाउंट क्या हो सकता है, जीमेल अकाउंट भी हो सकता है। जीमेल और गूगल दोनों अलग अलग है, ठीक है। जीमेल अकाउंट भी हो सकता है, आउटलुक भी हो सकता है, याहू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी गूगल अकाउंट बनाएंगे। तो गूगल अकाउंट के लिए किसी के पास अगर गूगल आज तक अभी यूज नहीं किया और उसकी जीमेल आईडी हो तो वो बता दो, अदरवाइज मैं न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करूंगा। तो उसमें क्या है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मल्टीपल टाइम कॉन्टैक्ट नंबर यूज हो चुका है तो उसमें शायद इशू आ सकता है। तो कोई भी अपनी एक नई जीमेल आईडी बना के डमी और मुझे शेयर करो। कौन 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 कौन, बलवीर एक काम करो, एक जीमेल आईडी बनाओ जल्दी से और मुझे शेयर करो वो जीमेल आईडी, कुछ भी बना दो, सो दैट आपको मैं दिखा दूं कैसे क्या होगा क्या नहीं। अगर बट आपको वो वाकई मोबाइल कंप्लीट, नंबर भी मांगेगा ना। हाँ मोबाइल नंबर आप अपना दे देना। मेरा ऑलरेडी वो है ना, क्या कहते हैं, ऑलरेडी नहीं टैग्ड नहीं, है। हाँ वो तो मल्टीपल अगर बन जाएंगे ना उससे। मल्टीपल कर सकते हैं मेरे, मैं लिमिट एग्जॉस्ट कर सका हूँ तो मेरे नहीं यूज हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप मल्टीपल अकाउंट यूज कर ठीक सकते हो ठीक है, आपके फोन नंबर पे। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जीमेल अकाउंट बना के और मुझे शेयर कर देना, पासवर्ड मुझे 1 to 1 व्हाट्सअप कर देना। तो अभी हम क्या करेंगे, जीमेल अकाउंट बनाएंगे, उस जीमेल अकाउंट को हम गूगल अकाउंट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी पहले बलवीर का वेट करते हैं और हमें जीमेल अकाउंट शेयर कर दें। मीनवाइल अभी यहाँ तक किसी को डाउट, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा अकाउंट क्रिएट करें, जीसीपी का अकाउंट क्रिएट करें। जीसीपी मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। किसी को कोई डाउट हो कल के लेक्चर में या अभी तक में तो पूछ सकता है। रुदर, अटेंडेंस ले लेना आज की, कौन अवेलेबल है, किसने ज्वाइन किया किसने नहीं किया, और जो भी आपने रूल्स पब्लिश किए हैं ग्रुप में वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, ठीक है। हाँ, हम्म। एक बार चेक कर लेना, अटेंडेंस शीट बना लो, 41 है आई थिंक पार्टिसिपेंट्स उसमें ग्रुप में। तो कौन ज्वाइन कर रहा कौन नहीं कर रहा, आई थिंक सिल्की शर्मा है जिन्होंने कल ज्वाइन किया था, आज ज्वाइन नहीं किया, ठीक है।
और आज कुछ न्यू कॉमर्स भी है। जितेंद्र पाठक ने कल किया था, आज नहीं किया, बट उसका मैसेज आ गया। आई थिंक वो ऑफिस स्कूल पे है शायद, उन्होंने ज्वाइन किया था। बलवीर बन गया अकाउंट? 1 मिनट है, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। अखिलेश एक बार थोड़ा प्राइसिंग वाला आप एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्या? प्राइसिंग वाला क्या होगा कि जितना हम रिसोर्स यूज करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगेंगे प्राइसिंग के। और अभी के लिए हमें क्या होगा, फ्री अकाउंट दिया जाएगा। फ्री अकाउंट, गूगल फ्री अकाउंट ऑफर करेगा कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए। उसमें हमें 24,000 क्रेडिट होंगे, रुपीज, $300। ठीक है, तो वो क्या होंगे, हम जितना रिसोर्स यूज करेंगे उतना हमारा कटता रहेगा। वो सफिशिएंट होता है, आप कितना भी यूज कर लो, वो इतना नहीं होता कि भाई हाँ 24,000 लग जाएगा। अगर आप ये है कि हैवी इंस्टेंस चला के छोड़ दोगे तो वो तो बात अलग है। हाँ हाँ, अदरवाइज आप मतलब जितना यूज करोगे उसके बाद स्टॉप कर दोगे तो वो 24,000, 24,000 सफिशिएंट है। बट इसमें सारी सारी सर्विसेज कवर हो जाएंगी? हाँ, मतलब कुछ सर्विसेज आई थिंक। मोस्ट प्रोबब्ली कुछ सर्विसेज रहती है, जैसे कि क्लाउड आर्मर है। क्लाउड आर्मर आप फ्री अकाउंट में नहीं यूज कर सकते हो। कुछ फ्यू सर्विसेज है, बट मोस्टली 95% हम यूज कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है perfect। अरे अखिलेश, हम्म, यार ये क्रिएट हो नहीं रहा है। एक्चुअली मैंने मोबाइल से लॉगिन किया तो मेरा बार बार इसी पे वो रिडायरेक्ट हो जा रहा है करंट अकाउंट पे। ठीक है हेमंत, एक बार चेक करो यार, आप क्रिएट कर लो, कोई भी क्रिएट कर लो। मैं करता हूँ। अपने पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है हेमंत, बस डम्मी एक बार दिखाना आप लोगों को कि थोड़ा जो न्यू कवर है उनको आइडिया लग जाए। हम क्रिएट नहीं करेंगे अकाउंट, ठीक है? एक बार सिंपल जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लो, दैट्स इट। हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों अकाउंट है। ऐसा हमारा क्या रहेगा, ये दिख रहा है आपको, 24,582 रुपीज क्रेडिट। ₹2 यूज करे हैं इतने अमाउंट में से, तो ऐसे हमें क्या हो जाएगा, शो करने लग जाएगा। अभी जीमेल आईडी बन गई है, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। क्या जीमेल, पहले मैं क्या करूँगा, console.cloud.google.com पे जाऊंगा मैं। ठीक है, ये मेरा आ गया। क्या आ गया, ये मेरा लिंक है जो, ये मैं आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ स्काइप पे। ठीक है, इस लिंक के थ्रू रीच आउट करना है और उसके बाद स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है। स्टार्ट फ्री पे क्लिक करके यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट, और मैं हेमंत का यह यूज कर रहा हूँ।
शेयर पासवर्ड आल्सो। डन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये गूगल अकाउंट बना रहा हूँ। मेरा जीमेल अकाउंट तो देखो बन गया है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई कैप्स में स्मॉल में है? कैप्स में। तो स्मॉल में भेज रखा है तो सॉरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल अकाउंट बना रहा हूँ। मेरा जीमेल अकाउंट के हेमंत ने ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, गूगल अकाउंट बनाया। गूगल अकाउंट बनाने के बाद अभी ये मुझसे पूछेगा रीजन, कंट्री कौन सी है, जिस स्पेसिफिक कंट्री में आप, वो कंट्री आप डिफाइन करो। तो यहाँ पे क्या करा, एक्सेस टू ऑल गूगल क्लाउड प्रोडक्ट्स, गेट एवरीथिंग यू नीड टू बिल्ड एंड रन योर एप्स, वेबसाइट सर्विसेज इंक्लूडिंग फायरबेस एंड गूगल मैप्स एपीआई। इसमें क्या करें, $300 क्रेडिट क्या होंगे, फ्री में आपको मिलेंगे। कब तक के लिए, नेक्स्ट 90 डेज के लिए, ठीक है। नो ऑटो चार्ज आफ्टर फ्री ट्रायल एंड्स, कोई चार्ज नहीं लगेगा जब फ्री ट्रायल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको कंट्री डिफाइन करनी है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अदर सेलेक्ट कर देता हूँ, कि आपको क्या करना है, बस व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर ऑर्गेनाइजेशन और नीड्स, तो अदर्स पे कर देता हूँ। या स्टार्टअप करना है, आप क्या कर सकते हो, हेल्पिंग क्लाइंट यूज क्लाउड, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू योर रिक्वायरमेंट और योर डिसीजन। तो मैंने क्या करा, हेल्पिंग क्लाइंट्स मतलब पीओसी के लिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये अकाउंट बना रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एग्री करूंगा इसको, इनकी जो टर्म्स है उनको चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं, इसमें कोई समझने की चीज नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो जो ये बोल रहे हैं वो फॉलो करना है। बिजनेस नेम आप कुछ भी डिफाइन कर दो, जीसीपी टेस्ट के नाम से कुछ भी कर दो, जीसीपी लेक्चर के नाम से कर दो, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस की जगह अगर आपको करना है इंडिविजुअल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर मांगे, कुछ भी 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी क्रेडिट कार्ड नंबर दे देना, ठीक है। सपोज मैं दे देता हूँ 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 0 7 1 2 0 0 0 9 2, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड होगा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल रहेगी, कार्ड होल्डर का डिटेल, और उसमें आपको एड्रेस वगैरह डिफाइन करना होगा जो भी है। ये शायद कुछ चीजें क्या होंगी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 01 29 कर देता हूँ। इनवैलिड कार्ड नंबर आ रहा है, अभी मैंने कुछ भी डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस लाइन भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुरुग्राम कर देते हैं। आपको स्टेट कोड डालना पड़ेगा, स्टेट मेरा क्या हो गया, हरियाणा हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये बाकी आप सब कुछ छोड़ सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट माय फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। तो अभी के लिए मैं एक बार डाल देता हूँ एक्यूरेट डिटेल। एक मिनट देखता हूँ मैं, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगी तो फोटोज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रेडिट कार्ड डिटेल डालता हूँ। ठीक है, रजिस्टर कर देता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट माय फ्री ट्रायल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेगा ये, यहाँ पे सीवीवी कोड फिल करना है आपको, उसके बाद कंटिन्यू करना है। आपके पास क्या आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी में सिर्फ क्या करेगा, आपके ₹2 डिडक्ट होंगे फर्स्ट टाइम, और वो भी आपको रिफंड हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फ्री अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। जब वो फ्री अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ऐसा। और वो वन थिंग, दिखेगा कैसा, अगर बाई चांस किसी का नहीं होता, मतलब ₹2 डिडक्ट होने के बाद, तो थोड़ा सा वेट करके फिर से ट्राई करना, है ना। तो कई बार हाँ इशू हो आ जाएगा। जाता है
नहीं होता, बट थोड़े टाइम बाद हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अभी जैसे क्या होगा कि आपका क्या होगा, यहाँ पे जैसे अभी स्टार्ट फ्री आ रहा है, स्टार्ट फ्री में क्लिक करूंगा, फिर ये क्रेडिट कार्ड डिटेल मांगेगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा, लेट्स सपोज मैंने स्टार्ट फ्री पे क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह सब कुछ डाल दिया, तो उसका फर्स्ट व्यू कैसा होगा, वो ऐसा व्यू होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो अभी मैं बात करूंगा किसकी, जीसीपी कंसोल वॉक थ्रू की। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट फ्री पे क्लिक करूंगा मैं, उसके बाद क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह दूंगा, तो उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डिसमिस कर देता हूँ, तो मेरा ऐसा दिखेगा। अभी ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बॉक्स दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया अभी। अगर मैं एक्टिवेट कर दूंगा, जैसे स्टार्ट फ्री पे क्लिक किया, तो ये वापस से वहीं पे लेके आ गया मुझे, कहाँ पे, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिसमिस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो क्या है, जीसीपी कंसोल वॉक थ्रू पे। हमने क्या करा, अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा अकाउंट क्रिएशन के बाद एक क्या होगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। प्रोजेक्ट कौन सा क्रिएट होगा, जो भी रिसोर्सेज क्रिएट होंगे वो प्रोजेक्ट में क्रिएट होंगे। इट्स लाइक अ बिग अम्ब्रेला। ठीक है, उसके अंदर ही रिसोर्स क्रिएट होंगे, किसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जब मैं क्या करूंगा, फ्री अकाउंट डिटेल अपडेट करूंगा, क्रेडिट कार्ड डिटेल अपडेट करूंगा, मेरा फ्री अकाउंट एक्टिवेट हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट बना दिया माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा, कहाँ पे, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट आप रिसेंट आएगा जैसे, तो आपको ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि मैंने फ्री अकाउंट बना दिया, उसके बाद गूगल ने बाय डिफॉल्ट खुद ही एक प्रोजेक्ट बना दिया, जिसका नाम है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। नाम सेम होगा, बट ये आईडी है ये अलग होगी, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा जब हम क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सबको क्या विजिबल होगा, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विजिबल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ जी। हाँ भाई क्लियर है, ठीक है, गुड है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट आ गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्लाउड ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लाउड ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या एक डैशबोर्ड दिखाएगा। ठीक है, इस डैशबोर्ड पे क्या होगा, मेरी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, जो भी मेरा कौन सा मेरा प्रोजेक्ट है, कौन सा मेरा प्रोजेक्ट नंबर है, कौन सा मेरी प्रोजेक्ट आईडी है। यहाँ पे मेरे सारे रिसोर्स दिखाएगा, कौन कौन से रिसोर्सेज है, बिग क्वेरी है, सीक्वल है, कंप्यूट इंस्टेंस है, कंप्यूट इंजन है, क्लाउड फंक्शन है, ऐप इंजन है। ठीक है, यहाँ पे मेरी सारी एपीआई दिखाएगा, यहाँ पे मेरा क्या दिखाएगा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टेटस। ठीक है, मॉनिटरिंग रिलेटेड जो भी डैशबोर्ड चाहिए हमें, वो सारा यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, मॉनिटरिंग रिलेटेड अलर्ट पॉलिसीज लगा सकते हो, ये सब हमारा हमारा क्या होगा, डैशबोर्ड पे विजिबल होगा। अगर हमें इसे कस्टमाइज करना है, तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज में क्या होगा, मैंने कस्टमाइज पे क्लिक करा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरे कंप्यूट इंजन रिलेटेड है, तो मेरा क्या आ जाए सारा, यहाँ पे मुझे डैशबोर्ड पे सीपीयू यूटिलाइजेशन शो करे। तो मैंने यहाँ क्या करा, कंप्यूट इंजन पे सिलेक्ट किया और डन कर दिया, तो मुझे कंप्यूट इंजन भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखने लग गया। तो मुझे डैशबोर्ड पे क्या दिखने लग जाएगी, यूटिलाइजेशन दिखने लग जाएगी कंप्यूट इंजन की। ये क्या है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टेटस, कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का जो स्टेटस है वो क्या है, सब सर्विसेज है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे मेरी सारी सर्विसेज क्या है, क्या है, वर्किंग कंडीशन में। तो इसलिए अपने वो ग्रीन ग्रीन कंडीशन में दिख रहा है। लेट्स सपोज हम नेटवर्किंग क्लाउड नेट लेके चलते हैं। क्लाउड नेट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ अमेरिका रीजन में अवेलेबल है, यूरोप रीजन में अवेलेबल है, एशिया पैसिफिक में, मिडिल ईस्ट में। ठीक है, मल्टी रीजन में हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, और ग्लोबली भी सिलेक्ट नहीं कर सकते क्लाउड नेट को। ठीक है, और ये क्या है, ग्रीन स्टेटस है, मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ डैशबोर्ड से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी आता है। एक्टिविटी में क्या होगा कि जो जो मैं क्या करूंगा, जो जो मैं एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, वो मुझे क्या दिखने लग जाएगी, एक्टिविटी में शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे व्यू लॉग्स एक्सप्लोरर पे देखता हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ अभी उतना ही सोचना, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है,
यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगा, सब एक्टिविटीज दिखाएगा। जैसे कि अभी क्या करा, गूगल ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, मैसिव ट्यूनर के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, लॉग्स में आ गया। कब क्रिएट हुआ है, 20:51 पे, मतलब 8:51 पे, 8:51 पे क्या हुआ है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। तो ये क्या करा है, ये लॉग्स में आ गया, कहाँ पे, एक्टिविटी लॉग्स में। तो ये एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी कोई परफॉर्म करेगा वो यहाँ पे हमें विजिबल होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला आइकन है, ये किसके लिए होता है, क्लाउड शेल के लिए होता है। क्लाउड शेल मतलब CLI के लिए, कि मुझे अगर क्या है, CLI पे मुझे करना है, इसका हम अलग से लेक्चर लेंगे क्लाउड शेल पे जब रिक्वायरमेंट होगी। अभी सिंपल ये होता है कि एक CLI ऑप्शन होता है क्लाउड शेल का गूगल में, तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है। जो भी मैं कोई भी नया रिसोर्स क्रिएट करूंगा वो मेरा कहाँ जाएगा, नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि क्रिएट हुआ, सक्सेसफुली है, नहीं क्रिएट हुआ। जैसे कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ 8 मिनट्स अगो, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे नोटिफिकेशन में यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, मतलब कोई भी रिसोर्स क्रिएट करता हूँ, अभी वर्चुअल मशीन छोड़ो, क्या होता है आपको ना पता हो वर्चुअल मशीन क्या होती है, कोई भी रिसोर्स क्रिएट करता हूँ मैं। जैसे कि मैंने क्या करा, एक ए क्रिएट कर दिया, ए नाम से कुछ क्रिएट कर दिया, तो वो ए नाम से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो अभी रिसोर्स वगैरह कुछ भी कंफ्यूज मत हो, मैंने ए नाम का कुछ भी क्रिएट कर दिया, तो वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि क्या क्रिएट हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। क्रिएट हुआ है तो ग्रीन ये आएगा, टिक मार्क आएगा, अदरवाइज रेड अलर्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क सपोर्ट के लिए होता है। हाँ हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे। हाँ हाँ, पूछो पूछो। मान लो कि ऐसा पॉसिबल है कि मेरे को ये कोई डिसेबल कर दे ये फीचर की एक्टिविटी लॉग्स का, या फिर ये जो टिक मार्क मारा, जैसे कि मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया या मान लो मैंने डिलीट किया और वो एक्टिविटी लॉग्स में ना आए, क्या एक्टिविटी लॉग्स को डिसेबल करना पॉसिबल है? हम रिमूव कर सकते हैं बट डिसेबल नहीं कर सकते। हाँ, रिमूव कर सकते हैं कि ये जो मेरी नोटिफिकेशन में है वो सब चीजें क्या होगी, क्रिएट होगी हो, और मेरे को क्या करना हो, रिमूव करना हो इन लॉग्स को, तो वो कर सकते हैं। बट हाँ, डिसेबल नहीं कर सकते एक्टिविटी लॉग्स को, बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। ओके, मतलब वो रहेंगी मतलब उधर हाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई उसको डिसेबल कर दे? हाँ हाँ हाँ, इवन जो अकाउंट एडमिन होगा वो भी डिसेबल नहीं कर सकता। और ये जो तुम डैशबोर्ड बता रहे थे, हम्म जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक तो होता है कि जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है ना डैशबोर्ड, ऐसा भी हम्म पॉसिबल है कि हम खुद का अपना एक डैशबोर्ड बना ले जो हमें कोई पर्टिकुलर चीजें जो जो चाहिए उसके अंदर? हाँ हाँ, डेफिनेटली ऐसा वी कैन पॉसिबल है? क्रिएट। हाँ, कस्टमाइज डैशबोर्ड बना सकते हैं। चलो ठीक है, यही था मेरा। हम्म। तो ये मेरा क्या है, जीसीपी कंसोल ओवरव्यू है। तो इसमें क्या है, एक ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे सपोर्ट दिखा है। सपोर्ट मतलब कि अगर मुझे कोई भी सपोर्ट चाहिए, कहाँ से, गूगल के, गूगल का सपोर्ट चाहिए, गूगल के जो एक्सपर्टीज है, गूगल के जो सपोर्ट टीम है, उनसे अगर मुझे क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं यहाँ पे सपोर्ट क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूंगा, गेट सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं केस रेज कर सकता हूँ उनके साथ। हमें उनकी रिक्वायरमेंट, हमें उनकी हेल्प पड़ सकती है, बहुत यूज केसेस में होता है कि हमें हेल्प पड़ती है, तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है सेटिंग्स एंड यूटिलिटीज। यहाँ पे प्रोजेक्ट रिलेटेड सेटिंग्स होगी, जैसे कि मुझे रीजन डिफाइन करना है, या मुझे, एक मिनट रुको, सेटिंग्स पे गया, यहाँ पे मेरा क्या है, जैसे कि मुझे अगर ये शट डाउन करना है, क्या नाम है, ये प्रोजेक्ट मुझे शट डाउन करना है, तो मेरा क्या होगा, ये मैं यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके मैं शट डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पे रीजन्स वगैरह का भी ऑप्शन होगा, एक मिनट, प्राइवेसी सिक्योरिटी में चेक करता हूँ। अदरवाइज क्या होगा, आप रीजन्स भी चेंज कर सकते हो, कि जैसे कि मैंने इंडिया यहाँ पे डिफाइन करा, अगर मुझे क्या करना है, यूएस करना था, वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, माइग्रेट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे क्या करना, माइग्रेट करना है रिसोर्सेज एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और अक्की ऐसा पॉसिबल है कि मान लो बहुत सारे बंदे हैं और मेरे पास पर्टिकुलरली ये टिकट रेज करने का ऑप्शन ना हो, या फिर हाँ प्रोजेक्ट की एक्टिविटी देखने का ऑप्शन ना हो? हाँ, वो ऐसा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, ऑथराइजेशन एक
कॉन्सेप्ट होता है वो उस पर डिपेंड करेगा। रोल्स। ऐसा नहीं है, हाँ रोल्स एंड परमिशंस बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है ऐसा नहीं है कि हर कोई कर देगा, फिर तो क्या नाम है ये क्या होता है चार्जेबल होता है हर यूज केस। तो वो ऐसे तो हर कोई करेगा तो चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कंपनी के लिए, ठीक है। तो हम जो जो मतलब सीनियर रिसोर्सेज है जो या टेक्निकल बंदा है जो हमें लगता है कि जैसे मैं सिक्योरिटी टीम है, सिक्योरिटी टीम में लेट्स सपोज वी हैव 6 मेंबर और 7 मेंबर्स, तो हम एक को एक्सेस दे देंगे या दो को एक्सेस दे देंगे किसी के अगर वो दूसरा बंदा नहीं है तो उसके एब्सेंस में वो केस रेज कर सकते, अगर कोई इमरजेंसी सपोर्ट हो या कुछ भी चाहिए तो उस केस में हम वैसा कर सकते हैं। बट रिकमेंड नहीं करते कि हम सबको ही सपोर्ट का मतलब एक्सेस दें केस रेज करने का। और अक्की ऐसा तुमने ऑब्जर्व किया है कभी, जैसे कि मैंने ऐसा देखा है कि कई बार हम जो ये सपोर्ट केस रेज कराने के लिए मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस होते हैं कि आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना, कि प्रीमियम, बेसिक्स, प्रोफेशनल, ऐसे एज़्योर में तो मेरे को पता है, AWS में पता है, GCP मेरे को आइडिया नहीं है, पर ऐसे होता गूगल है में कि भी आप अगर प्रोफेशनल है सब्सक्रिप्शन आपके पास तो आप कितनी भी टिकट रेज करा सकते हो, फिर उसकी सिवियरिटी होती है A B C D है ना, जो भी कि A में जल्दी आएगा, B में ऐसा आएगा। तो मान लो अगर प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन है किसी कंपनी के पास है ना, तो वो कितनी भी टिकट रेज करा सकते हैं, अनलिमिटेड टिकट्स का ऑप्शन रहता है। तो फिर सारे लोगों को एक्सेस क्यों ना दिया जाए टिकट रेज कराने का, कि भाई आप सब रेज कराओ और जो भी कंसर्न्स रहते हैं तभी आप रिजोल्व कर लो, रेदर देन कि हम कुछ ही स्पेसिफिक लोगों को दो को एक्सेस दे। अब जैसे सारे लोगों में जैसे कि क्या होगा, जो सीनियर मैनेजमेंट होगी वो क्या होंगे, बिलिंग रिलेटेड होगा या कुछ भी होगा, तो उनको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कोई काम नहीं है। तो जब बात करते हैं सिक्योरिटी की तो जितने की जरूरत हो उतना देना चाहिए। अब सीनियर जैसे कि कोई सीनियर टॉप मैनेजमेंट में वो बिजनेस टीम से अगर बिलोंग करता है तो उस केस में उनको एक्सेस देने का कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है, मतलब फायदा तो देखो वो डिपेंड करता है, बट उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में हम रिकमेंड नहीं करते कि उनको परमिशन दो। सिक्योरिटी क्या बोलती है, टिकट, हाँ जितने टिकट तो मतलब एज एन एग्जांपल गूगल के साथ केस रेज करना है, तो केस रेज करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप टेक्निकल टिकट रेज कराना चाहते हो कि बिलिंग से रिलेटेड या कुछ और है ना, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो मान लो कि कोई भी केस रेज कराना है और प्रोफेशनल जब सब्सक्रिप्शन ले लिया हमने, तो टिकट रेज कराने का एक्सेस, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब चीज़ों का एक्सेस की एक तो व्यू लिमिटेड चीज़ों का, और टिकट रेज कराने का एक्सेस क्यों ना दिया जाए सभी को। वैसे कंपनी को क्या नुकसान है जब अनलिमिटेड कोई वो है प्लान है तो। मतलब मुझे डाउटफुल है कि अनलिमिटेड का कोई कॉन्सेप्ट है, बट हाँ इतना मुझे पता है कि पर टिकट चार्जेस होते हैं। अब जैसे कि मतलब मुझे क्या करा, मैंने प्रायोरिटी ए पे टिकट क्रिएट कर दी तो उसके चार्जेस कुछ अलग होंगे, प्रायोरिटी बी पे मैंने कर दी, 1 2 3 पे कर दी, या फिर तो अगर मतलब ऐसा है कि हर कोई प्रायोरिटी 1 पे यूज केस क्रिएट करता रहेगा, अगर कोई यूज भी नहीं है और हम हर किसी को दे दें, पहले तो हमें क्या करना होगा। देखो मैं बात करता हूँ जैसे कि L1 सपोर्ट है, तो वो क्या करेगा, वो अगर मैं उसको एक्सेस दे दूंगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग करेगा, मतलब मैं एक एग्जाम्पशन के तौर पे बोल रहा हूँ, वो ट्रबल शूटिंग करेगा, क्या पता इतने एफर्ट्स ना डाले कि वो यूज केस अपनी तरफ से रिजोल्व हो सकता था और डायरेक्ट हम उसको रेज कर दें, इसको गूगल को रेज कर दें, तो वो एक यूज केस हो सकता है। तो बंदे को नुकसान होगा ना, कंपनी को तो फिर भी कोई नुकसान नहीं भाई। जैसे कि कोई पर्टिकुलर काम करना था किसी पर्टिकुलर रिसोर्स में, और जैसे कि एग्जांपल ले लें कि ये प्रोजेक्ट कैसे एनेबल करना है या प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज कैसे माइग्रेट करने हैं, है ना, ये काम मुझे असाइन हुआ और मुझे नहीं आता एज एन एग्जांपल, तो बजाय गूगल करने के, मतलब गूगल इन द सेंस की सर्चिंग करने के, मैंने रेज करा दी एक टिकट। अब होगा क्या, टिकट रेज करने से डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है, कि कौन बंदा उस टिकट को पिकअप करता है ना, इन अ वेरी सिंपल वे। और हो सकता है गूगल की सपोर्ट हो या थर्ड पार्टी सपोर्ट दे के रखा हो, और किसी ऐसे बंदे ने उठा लिया, मतलब सपोर्ट जिसका वीक हो, तो हो सकता है उसमें टाइम लग जाए या आपको गलत आंसर मिले, ऐसा पॉसिबल है। बजाय कि गूगल में सर्च करने से वो इजीली क्लोज हो जाता अगर उसका टाइमलाइन रिस्ट्रिक्ट है। तो मुझे एक ये तो कंसर्न नजर आता है। इसके अलावा मेरे को, मतलब मैंने पर्सनली देखा है कि मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सबको, मतलब इससे कंपनियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ परमिशन देना ना देना, बट वो हम जब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की कि मतलब जिसको जितनी जरूरत है उतना देना चाहिए, तो उस केस को हम फॉलो कर सकते हैं।
कि हाँ मतलब अगर बिजनेस का बंदा है, वो सीनियर बंदा है, वो ये तो है ना कि प्लेटफॉर्म पे काम करके देखेगा, ठीक है। और जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं मेरा एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता था, वो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, ना कि वो गूगल प्लेटफॉर्म पे जाके वो काम करेगा। अब उसको मैं परमिशन दे दूं, कोई मतलब सेंस नहीं बनता। हाँ, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मैं बात करता हूँ लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस प्रिंसिपल की, तो वहां पे मेरा कंसेप्ट आ जाता है कि जितने की जरूरत है उतना मुझे देना चाहिए, और जिनको जरूरत है उनको देना चाहिए। तो वहां पे ये है कि हाँ मतलब सबको वर्थ नहीं रहता देना परमिशन, देने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और जिसको भी अगले से देंगे हम ये सब एक्सेस वगैरह टिकट रेज करने को, उसको एलिवेटेड प्रिविलेज एक्सेस जाएंगे, राइट? हाई रोल्स एंड परमिशन जाएंगे, राइट? मतलब बेसिक से ऊपर जाएगा कोई परमिशन, राइट? अब बेसिक से ऊपर जाएगा, बट सपोर्ट पर्सपेक्टिव जाएगा वो। तो सपोज करो विजय, इसमें अगर कोई हम माइग्रेशन कर रहे हैं, तो हम ऑन प्रीम से डेटा ला रहे हैं, इधर सपोज करो जीसीपी में स्टोरेज में डाल रहे हैं, है ना? तो उसके लिए एक अलग टीम है, वो वहाँ से डेटा पिक करेगी और उसको सिर्फ हम स्टोरेज का एक्सेस देंगे। बट अगर सपोज करो उसको सपोर्ट वगैरह केस करने का भी एक्सेस देते हैं, तो उसको एक्सटेंडेड रोल मिलेंगे, जिससे वो स्टोरेज के अलावा और कुछ चीज़ें भी उसको व्यू वगैरह होंगी, तो वो फिर वो एलिवेटेड प्रिविलेज में चला जाएगा। बट हम नहीं चाहते कि वो यूजर सिर्फ स्टोरेज के अलावा भी उस पर कुछ करे, कुछ उसको मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करे या फिर तो व्यू वगैरह हो, जिससे कि वो लिस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल जो ब्रीच हो। मतलब इस प्रोस्पेक्ट से भी देख सकते अब हैं मेरे इसको। को ऐसा लगता है इस बात से कि जैसे तुमने कहा कि एलिवेटेड परमिशंस देनी होगी, मान लिया कि एलिवेटेड परमिशंस देनी पड़ती होगी, बट कस्टम रोल भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना एलिवेटेड में, कि भाई आपको केवल सपोर्ट टिकट रेज करने का एक्सेस हो और स्टोरेज का बाकी एक्सेस ना हो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हाँ, तो वैसा कर सकते हैं। बट सिर्फ उसमें सिर्फ सपोर्ट यार म्यूट कर दो। वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। हाँ बोले, क्या कह रहे? हाँ, क्या कह रहे थे हेमंत? मतलब विजय भाई, यही कॉन्सेप्ट है, हम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब बात करते हैं कि जितने की रिक्वायरमेंट हो उतना चाहिए, तो उस केस में लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए तो हमें परमिशन नहीं देनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया या प्रोग्राम मैनेजर हो गया, ठीक है, उनको वो कभी कंसोल पे काम नहीं करेंगे, बट हाँ उनको क्या है, व्यूअर का एक्सेस एटलीस्ट चाहिए होगा, सो दैट वो देख सके कि कितना करा है कितना नहीं करा, सो दैट अगर कोई टेक्निकल बंदा अवेलेबल ना हो तो ओवरव्यू थोड़ा बहुत आइडिया होगी, हाँ इतना कर चुके हैं या क्या चल रहा है क्या नहीं। बट अदर देन दैट वो ये तो है नहीं कि सपोर्ट केस रेज करेंगे, तो उस केस में हमें नहीं देना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि हर जगह हम बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो डिजाइन किया ना एक सोल्यूशन जिसमें हम्म, एज्योर था, उसमें मेरे को बोला गया कि हमारे पास तो प्रीमियम प्रोफेशनल है, तो इसमें एज्योर में जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सब्सक्रिप्शन का ऐसे रहता है, बेसिक प्रोफेशनल प्रीमियम प्रोफेशनल, है ना? तो हम्म, प्रीमियम प्रोफेशनल का हमारे पास सब्सक्रिप्शन था, मतलब आप कितनी भी टिकट रेस करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक डिसीजन लेना था कि कौन कौन बंदा टिकट रेस करा सकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो डिसीजन लिया था वो ये कहा था कि जो बंदे एज्योर के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, जिनको एज्योर में काम करना है, जैसे कि डेवऑप्स टीम, प्लेटफॉर्म टीम या फीचर टीम या सिक्योरिटी टीम, जिनका एज्योर के रिसोर्सेज से लेना देना है, आप उनको परमिशंस दे दो। जिनको एप्लीकेशन को एक्सेस करना है उनको मेरे हिसाब से एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्रुप बना दिया था क्लाउड का, और हमने एक क्लाउड एक मेन ग्रुप बनाया था, उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप बना दिए थे कि एक सिक्योरिटी टीम, एक डेवऑप्स, फीचर, प्लेटफॉर्म, ऐसे ऐसे, और उनको कस्टम रोल डिफाइन करके उनको एक्सेस दे दिया था, बाकी लोगों को रिजेक्ट। हाँ मतलब डिपेंड करता है, मतलब जैसे मेरा यूज केस था, हमने किया था, तो जैसे क्लाइंट के लिए किया था, तो उन्होंने क्या करा था, हमने सिर्फ हमारे पास परमिशन रखी थी, हमने क्लाइंट को किसी को परमिशन दी, एक दो टेक्निकल बंदों को छोड़ के। अदर देन दैट, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे थे, वो सिंपल मॉनिटर कर रहे थे, तो उस केस में मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा था कि उनको परमिशन देना, बट हाँ वो रिस्पॉन्सिबल तो थे क्लाउड के लिए, तो करेक्ट वहां पे ये करेक्ट।
गॉड। अखिलेश इसमें दूसरा क्या है कि इसमें जो ये हम रोल्स एंड परमिशन सपोर्ट केस रेज करने के लिए देंगे ना यूजर को, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे दिए जाएंगे। तो ये मतलब ये फिर से वही लिस्ट प्रिविलेज वाली बात आ जाएगी कि हमें किसी को नहीं सिर्फ नहीं 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 नहीं, वो हम प्रोजेक्ट लेवल पे भी दे सकते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हैं हम, जितना मुझे ध्यान है, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। हाँ, बट सपोर्ट अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह और एक ये अपना सपोर्ट अकाउंट व्यूअर, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल के रोल है जिसमें हम व्यू कर सकते हैं और दूसरे में हम रेज भी कर अच्छा सकते हैं। अच्छा अच्छा, और जो टैक्स सपोर्ट है वो रीड एंड राइट एक्सेस करेगा बस सिर्फ। हाँ मतलब हाँ वो- हाँ हाँ राइट। अच्छा, इसमें अपना बिलिंग भी इफेक्ट करता है क्या, ये सपोर्ट का एक्सेस देने में? नहीं नहीं, एक्सेस देने में बिलिंग इफेक्ट नहीं करता। हमने सब्सक्रिप्शन कौन सा ले रखा है सपोर्ट के लिए, जैसे मेरा फ्री सब्सक्रिप्शन है, अगर मेरा फ्री सब्सक्रिप्शन है और वो मेरे को, मैंने क्या कर रखा है, मैं तो डेली केस रेज करता रहूंगा उनके पास, फ्री में थोड़ा ना सपोर्ट देंगे, वो कुछ ना कुछ पैसा देंगे हम, तभी वो बंदे हमें सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट? ये तो मानते हो ना हाँ, आप? तो फिर हाँ, करेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या है, ये सपोर्ट ऑफरिंग लेनी पड़ेगी। ये लेनी रिसोर्स पड़ेगी, के ठीक है। रिसोर्स के हाँ, चार्जेस अलग हैं, रिसोर्स के चार्जेस अलग हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए ठीक। आपको, तो उसके लिए Support आपको यहाँ पे बाय करने पड़ेगा। ठीक है, उसमें सारा टेक्निकल सपोर्ट इन्हीं लोग का रहेगा, ऐसा क्या? हाँ मतलब हाँ, देखो इसमें अपने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा ना इनका। कॉन्ट्रैक्ट अगर इनका जो भी कस्टमर ने लिया होगा कॉन्ट्रैक्ट, उसी के हिसाब से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हाँ देखो एक्सपर्टीज अपनी है, ठीक है, परफेक्ट है, बट कई बार जैसे क्या है, हम साइड टू साइड वीपीएन बना रहे थे, तो वो वीपीएन मेरे ख्याल से 6 दिन से डाउन था, एक्सटर्नली अपनी आई थी, तो उस केस में हमने सबको ट्रबल शूट करिए, वहां पे गूगल एंड पे इशू था, तो हमने क्या करा, केस रेज करा गूगल के साथ। अच्छा, वो कैसे केस रेज कर पाए हम, क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड सपोर्ट या एनहांस सपोर्ट कुछ ना कुछ तो था, बेसिक सपोर्ट होता तो हम नहीं कर पाते, नहीं कर। फिर हमें क्या करना था, गूगल करना पड़ता या कुछ भी अपने एफर्ट डालने पड़ते। बट अगर प्रोडक्ट का कोई इशू है ना, अगर आपको लगे कि प्रोडक्ट में इशू है और वो सोल्व नहीं किया जा सकता, तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर आपको केस रेज करना ही करना पड़ेगा। या फिर आप कई बार ये जानना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर फीचर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो उन सब चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन का होना जरूरी है, मतलब केस आपको रेज कराना ही पड़ेगा। सही, एकदम परफेक्ट, यस। बेसिकली हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम कोई भी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे हैं ना, जिससे माइग्रेशन भी कर रहे हैं, उस पे भी अगर हम सपोर्ट केस ओपन कर लें, चाहे उनके साथ स्टैंड बाय में ही हो वो केस, वो ओपन करके रख सकते हैं कि अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। अभी जैसे मैं ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मतलब वो इस तरह से सपोर्ट नहीं करते कि अगर आप माइग्रेशन कर रहे हो और फिर आपको वो हेल्प करेंगे। अगर आप माइग्रेशन कर रहे हो, फिर आपको उनका आर्किटेक्चरल प्लान लेना पड़ता है ना, एक अलग से, कि आपको एक सोल्यूशन डिज़ाइन कराना है या आपको माइग्रेशन कराना है। क्योंकि माइग्रेशन करने के लिए एज एन एग्जांपल, जैसे कि इन्फोसिस या फिर एक्सेंचर या किसी विप्रो, इनको सेलेक्ट करके दिया हुआ है काम किसी कंपनी ने, है ना, कि मान लो कि DHL एक कंपनी है और उसको माइग्रेट करना है क्लाउड में, गूगल क्लाउड में, तो ये काम किसको दिया, मान लो कि एक्सेंचर को दिया। अब एक्सेंचर को माइग्रेट करना है, इसमें गूगल थोड़ी ना कुछ करेगा कि गूगल के इंजीनियर आके वो आपको माइग्रेशन कराएंगे, उनका काम नहीं है। एक्सेंचर को खुद से कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, उनके पास ये स्किल्स होने चाहिए, बट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कि आपने ये किया और वो काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे फिर वो गूगल वाले सपोर्ट करेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे पता नहीं कैसे इसका आर्किटेक्चर बनाना है और आपके पास आर्किटेक्ट नहीं है, तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा सर्विस लेनी पड़ती है उनकी। राइट, कुछ केस में वो डेडिकेटेड बंदा भी दे सकते हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए भी, वैसा भी होता है कि अगर आपको डिजाइन आपको बिल्ड करना पड़ेगा, सब कुछ आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, बट अगर कुछ चीज में मतलब डिजाइनिंग बेस पे कोई सपोर्ट चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए, तो वो सपोर्ट कर देते हैं, वैसा कॉन्सेप्ट भी आता है। बट मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, एक एग्जांपल है, जैसे हमने लास्ट ईयर क्या किया था, एक बग ढूंढा था मैंने एज्योर पॉलिसी में, तो वो क्या था, हमने क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट किया, बट वो सपोर्टेबल नहीं था, तो उस केस में हमने क्या करा था, सब्सक्रिप्शन बाय किया था, आई थिंक 8,000 का था शायद, तो विजय भाई याद है आपको, 8,000 का था आई थिंक,
तो वो हमने बाय किया, उसके बाद हमने क्या करा, Azure में केस था ना रेज वो? किया। हाँ एज्योर में था, एज्योर पॉलिसी में हमने केस रेज किया, उसकी स्पेसिफिक पॉलिसी में इशू था और वो बग था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम कुछ उन्होंने नहीं कर पैसे भी सकते। दिए ना फिर तुम्हें? हाँ पैसे भी हाँ दिए थे ना उन्होंने, 35, फिर रिवॉर्ड दिया था कुछ? हाँ राइट राइट राइट। तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हमें क्या चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा क्लाउड वेंडर का। अकेश, तो उसमें वो क्या प्री डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसी थी या कैसा प्री था? डिफाइंड थी, प्री डिफाइंड थी। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये, जैसे हम जीसीपी कंसोल ओवरव्यू की बात कर रहे थे या जीसीपी कंसोल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक सर्विस। तो जैसे कि मुझे क्या करना है, नेटवर्किंग वीपीसी नेट या नेटवर्क करना है, तो मैं क्या करूँगा, नेटवर्क यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे मेरा आ जाएगा वीपीसी नेटवर्क आ जाएगा। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, जीसीएस करना है, गूगल क्लाउड स्टोरेज करना है, तो क्लाउड स्टोरेज आ जाएगा। यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, या एक हैमरगन मेन्यू होता है वो ये है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे और उनके यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट्स बिलिंग रिलेटेड हो गया, सपोर्ट रिलेटेड हो गया, आईएम रिलेटेड हो गया, सिक्योरिटी रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड हो गया, वो सब यहाँ पे भी हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या करा, कंप्यूटर इंजन करा, तो मेरा कंप्यूटर इंजन यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और कहाँ से कर सकता हूँ, और ये मैं सर्च भी कर सकता हूँ कंप्यूटर इंजन, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, जीसीपी कंसोल ओवरव्यू या वॉक थ्रू बोल दो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मुझे एक बात और बताओ अखिलेश, जी। मान लो कि जीसीपी कंसोल है ना, ये तो एक वेबसाइट है, जस्ट वेबसाइट है ना, जो भी इसका यूआरएल होगा। मान लो कि वेबसाइट डाउन चली गई है ना, और वो डाउन है कई घंटे से, तो कैसे काम करेंगे फिर? उस केस में तो फिर डाउन ही है, जैसे अभी एज्योर का हुआ था, तो एज्योर पोर्टल लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। ग्लोबल आउटेज होगी ना। हाँ ग्लोबल आउटेज थी वो, मतलब डोस अटैक ग्लोबल हुआ था आउटेज उन पे। तो है, ठीक है ग्लोबल आउटेज है, बट ऐसा नहीं कर सकते ना कि काम बंद हो। ये तो खाली एक वेबसाइट है चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, इसका बैकअप क्या है? मतलब अगर ये फेल हो जाए उसका तो फिर बैकअप ये है इसमें ना, कौन सी जैसे ऐसी चीज़, जैसे क्लाउड शेल? हेलो, क्लाउड शेल हो गया, सीएलआई हो गया, मतलब उससे हम हाँ डिप्लॉय कर सकते हैं हाँ, रिसोर्सेस। बट ये नहीं है कि हम देख सकते हैं या क्या है वो सब। हाँ देख भी सकते हैं, बट वैसा व्यू नहीं आएगा ओके, हमारा। मतलब व्यू नहीं आएगा, जीयूआई बट नहीं देख तो मिलेगा, सब कुछ सकते हैं ना। जीयूआई नहीं मिलेगा। हाँ जीयूआई नहीं मिलेगा, हाँ। हाँ जीयूआई नहीं मिलेगा। हाँ मतलब, हाँ, बट कोई भी मशीन चल रही है नहीं चल रही है, उसका क्या स्टेटस है, कितनी हाँ मशीन वो हम देख है सकते हैं। ना? कि हम्म, मान लो गूगल का यूआरएल डाउन हो गया एज एन एग्जांपल, है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम रिफ्रेश करते रहेंगे, वो गूगल टाइम आउट लिखा आता रहेगा। फिर आपको हम्म, लगेगा कि मेरा इंटरनेट डाउन है, आप अपना मॉडेम रिबूट करते हो या अपना लैपटॉप हम्म, रिबूट करोगे, है ना। फर्स्ट लेवल यही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपको कंपनी का लगेगा, तो आपको पूरी कंपनी का ही डाउन है ना। बट फिर आपको ये भी लग सकता है कि आपकी कंपनी पे कोई अटैक हो गया हो। तो अगर कोई कंपनी पे अटैक हो गया हो और पोर्टल डाउन है, तो आपको ये लग सकता है कि भाई जितने भी रिसोर्सेज होंगे इसके अंदर के, वो सारे डिलीट हो गए हों। हो सकता है ना ऐसा कि किसी ने अगर पोर्टल ही एक्सेस मार लिया हो, मतलब एक्सेस कर लिया हो, तो हो सकता है रिसोर्सेज भी आगे अंदर के सारे एक्सेस कर लिए हों और सब डिलीट कर दिया हो। तो कोई ना कोई ऐसा तरीका तो रहना चाहिए कि भाई हम ये देख पाएँ कि पोर्टल डाउन है, इट्स ओके, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए पोर्टल के ऊपर। तो क्लाउड शेल या जो भी CLI वर्जन होगा, उससे फटाफट एक क्लाउड शेल कमांड तो या हम नहीं कर जो भी सकते। कमांडर हाँ क्लाउड शेल तो नहीं कर सकते, बट हाँ सीएलआई के थ्रू ऑप्शन कर सकते हैं। क्लाउड शेल तो पोर्टल पे ही आएगा अपना, तो वो तो डाउन ही हो गया। अच्छा पोर्टल इस पे नहीं, ओके। तो फिर जो क्या एसडी के SDK अलग एसडीके से लगा लो। होगा? हाँ 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 वैसा। हाँ, वो तो उससे कनेक्ट करके हैं, वो देख सकते हम्म हैं। हम्म हम्म बट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि पोर्टल को लॉगिन
करते हैं जब हम, तो हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, है ना। और एसडीके को जब हम लॉगिन करेंगे तो सर्विस प्रिंसिपल डालेंगे, करेक्ट। तो सर्विस प्रिंसिपल ये कोई भी नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी। मान लो पोर्टल डाउन हो गया तो वो काम करेगी आइडेंटिटी? हाँ, डाउन वो आइडेंटिटी तो है ही ना, पोर्टल डाउन हुआ है। हाँ, क्योंकि रिसोर्सेज जो तो मेरे डायरेक्टरी हैं ना। सर्विसेज हैं वो तो काम करेगी, है ना। हाँ, डायरेक्टरी तो काम करती रहेगी बैक एंड में जो भी रहेगी, करेक्ट। तो मतलब वहाँ से हम फिर देख सकते हैं कि सारी मशीनें चल रही हैं कि नहीं चल रही है, या जो क्रिटिकल रिसोर्सेज है डाटा। ओके, गॉट इट। ठीक है, हमारे पास 5 मिनट और एक छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है, प्रोजेक्ट क्रिएशन का। तो मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये जो कंपनी में जो एनवायरनमेंट है, जीयूआई बेस्ड है या फिर सीएलआई बेस्ड का काम होता है क्लाउड में? यार, क्लाउड में अगर मैं प्रैक्टिक मतलब प्रोडक्शन में बात करूं या लाइव में बात करूं तो हमारा टेराफॉर्म होता है, सीएलआई बेस होता है, लगा लो टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो वहाँ पे कोड लिखते हैं, वो क्या करते हैं, पुश करते हैं, और वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिप्लॉय होता है। बट कंसोल के थ्रू बहुत कम होता है। कंसोल के लिए क्या होता है, हम सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं या फिर कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं कि हमारे रिसोर्स हमें विजिबल है या नहीं है, that's it। बट क्रिएशंस ऑफ डैशबोर्ड के रिसोर्सेज दैट वुड बी, हाँ मतलब रिसोर्स विजिबल के लिए वो सब हम प्रेफर करते हैं, इसके लिए कंसोल के लिए, कि अगर हमें कोई ट्रबल शूटिंग करनी है या कुछ भी। बट जो क्रिएशंस की बात आ गई, वो हम करेंगे किसके थ्रू, सीएलआई के थ्रू या कोड के थ्रू। भाई स्टिक ऑन द टॉपिक यार, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। आप लोग बीच बीच में पॉइंट उठा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्त। चल अभी हम सिंपल ये डिप्लॉयमेंट वाला ये सब चीजें भूल जाओ विनोद भाई। अभी हम सिंपल क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये ओवरव्यू बता रहे हैं, दैट्स इट। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ से हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हमें कोई सर्विस सर्च करनी है वो करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, अगर गूगल से बात करनी है तो वो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट रिलेटेड शट डाउन करना है, माइग्रेट करना है तो प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं, दैट्स इट। ये डैशबोर्ड है, मेरी सर्विसेज यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी, यहाँ पे मेरे एक्टिविटी लॉग्स आ जाएंगे। अभी तक हमने ये करा। बाकी का जो आप ये टेक्निकल सपोर्ट वगैरह का जो परमिशंस वगैरह थी, वो सब हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे, सो दैट पता लग जाए कि हाँ लाइव में क्या होता है क्या नहीं। अदर देन दैट अभी तक हमने ये करा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? या मैं एक चीज पूछूंगा पांडे जी, मुझे एक बात बताओ। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो कि गूगल का ये जो कंसोल दिख रहा है ना, इसके ऊपर डैशबोर्ड देखा आपने, ये है ना, ये डैशबोर्ड आपने देखा कि मेरे सारे सर्विसेज चल रही है कि नहीं चल रही है। करेक्ट। मान लो कि गूगल का कंसोल डाउन हो गया, है ना, क्योंकि ये एक वेबसाइट है, इट्स जस्ट अ सिंपल वेबसाइट एज लाइक facebook.com या जो भी है ना, इंस्टा व्हाटएवर। तो ये वेबसाइट डाउन हो सकती है, बट आपको ये जरूर चेक करने हैं कि आपके रिसोर्सेज सारे काम कर रहे हैं, है ना, जैसे डैशबोर्ड है। और आपको एक काम दिया जाए कि आपको एक ऐसा सोचना है कि आपको ये सोच के चलना है कि ये डाउन हो सकता है, तो आप क्या सोल्यूशन प्रपोज करोगे? और मुझे डैशबोर्ड ही चाहिए। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये सर्विस ही डाउन होगी बट तुम्हें डैशबोर्ड चाहिए? नहीं, वेबसाइट डाउन है ना, सर्विसेज तो डाउन ही नहीं होती भाई। जो सर्विसेज इसके अंदर जो चल रही होंगी वो चलती रहेंगी, है ना। जो सामने की वेबसाइट है वो डाउन होगी, है ना। तो ये वेबसाइट डाउन होगी तो हो सकती है, क्योंकि एक वेबसाइट है। वेबसाइट है। और मान लो ये वेबसाइट 24 घंटे के लिए भी डाउन होगी, 48 घंटे के लिए डाउन होगी, तो कोई इतना क्रिटिकल एनवायरनमेंट है और आप उसके आर्किटेक्ट हो, है ना। तो आपसे बोला गया कि पांडे जी आप ना ऐसा कुछ मेरे को बताओ कि अगर मेरी ये वेबसाइट डाउन होगी तो मेरे को डैशबोर्ड दिखना चाहिए। आप क्या प्रपोज करोगे उसको? क्या आप उसको ये कह सकते हो कि डैशबोर्ड कभी डाउन, मतलब ये वेबसाइट कभी डाउन ही नहीं जाएगी? वेबसाइट क्यों नहीं, अच्छी वेबसाइट डाउन हो जाती है।
हाँ वेबसाइट तो डाउन हो सकती है भाई, फेसबुक वगैरह तक डाउन हो हो जाता है सकती है सब। ना। ये तो पहला सोल्यूशन तो ये हो गया, बिल्कुल आपने बोल दिया कि वेबसाइट डाउन जा सकती है, आप भी इसके फेवर में हो, है ना, चाहे गूगल हो, अमेजन हो, माइक्रोसॉफ्ट, डजंट मैटर, है ना, गूगल भी डाउन जा सकता है। अब आप सोल्यूशन क्या बताओगे उसका? सोल्यूशन वही है, सपोर्ट से कांटेक्ट करने के लिए। मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा सपोर्ट से कांटेक्ट करने के लिए। नहीं सपोर्ट तो है ही नहीं, देखो डाउन चला गया तो सपोर्ट क्या करेगा इसमें? वो तो कहेगा डाउन है, हाँ जी हम अब ऐसी सुविधा के लिए खेद है, 24 घंटे से 24 घंटे वो डाउन रहेगा। नहीं तो डाउन है तो फिर हम भी क्या करेंगे उसमें? वही मैं कह रहा हूँ कि आपको बोला गया है ये पर्टिकुलरली कि पांडे जी आप हमें ऐसा सोल्यूशन बताओ, हम गूगल क्लाउड में जा रहे हैं। अब अखिलेश ने कहा कि हम गूगल क्लाउड पढ़ने जा रहे हैं, और आपने पढ़ लिया, और किसी ने आपसे पूछा कि भाई आपको गूगल क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे सोल्यूशन बताओ कि हम गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं और कभी ऐसा हो गया कि गूगल क्लाउड डाउन चला गया, मतलब वेबसाइट डाउन चली गई, नॉट गूगल क्लाउड, और ये डैशबोर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1000 मशीन चल रही है, वो सीपीयू उसकी यूटिलाइजेशन या ये दिखती रहे कि सीपीयू अप है कि डाउन है ना, क्योंकि अभी तक ये सारी चीज़ें आपकी गूगल में थी और गूगल डाउन, नहीं, तो आप उसको इसमें क्या ऐसा सोल्यूशन हो प्रपोज करोगे? नहीं, इसमें ऐसा हो सकता है कि हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करें मैनेजमेंट के लिए, डैशबोर्ड, इसमें हम रिसोर्सेज देख ये सकें, पांडे कौन सी जी रिसोर्सेज है। करेक्ट, यही मैं सुनना चाह रहा था कि जरूरी नहीं कि गूगल डाउन है, सारी दुनिया डाउन है ना। अगर आपका किसी ने रिक्वायरमेंट दिया है और उसके लिए इतना क्रिटिकल है डैशबोर्ड, तो आप गूगल के अलावा जितनी भी डैशबोर्ड बनाने वाली चीज़ें हैं, पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना, आप वो यूज़ कर लो कि डाटा वहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, डैशबोर्ड यहाँ पे भी चलता रहेगा, वहाँ पे भी चलता रहेगा। नहीं मेरी समझ नहीं आई। हाँ समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। भाई डैशबोर्ड बनाने के लिए जो जो टूल यूज़ होते हैं, पावर बीआई आपने सुना होगा ना, कि आप हाँ एक्सेल वेक्सेल हाँ पे हाँ चार्ट बनाते थे ना, हाँ हाँ तो एक्सेल, तो पावर बीआई एक ऐसा टूल है जिसमें डैशबोर्ड बनते हैं, है ना, वही डैशबोर्ड गूगल से कॉपी करके, मतलब गूगल का डाटा पावर बीआई में डाल दो, तो वहाँ पे भी डैशबोर्ड बनाएगा। और अच्छा, और वो रियल टाइम होगा? ऑब्वियसली रियल टाइम होगा ना, कनेक्ट करोगे तो कनेक्शन कैसे होगा वो एक बहुत अलग चीज़ें हैं, है ना, कनेक्टर होगा, दैट्स अ कॉन्फ़िगरेशन थिंग, बट हाँ ये बहुत मतलब एक पावर बीआई एक सिंपल सा टूल है, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जहाँ पॉसिबल है, तो जहाँ पे आपको ये बोला जाए कि भाई ऐसा है तो ऐसा पॉसिबल, आप कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ कर लो। अगर कोई ये भी कह दे कि यार पावर बीआई भी डाउन हो गया तो एक और टूल यूज़ कर लो, जैसे हम एयरटेल में यूज़ नहीं करते थे लीज लाइन, कि अगर मान लो हमारी डाउन होगी तो कस्टमर ऐसा थोड़ी ना था एयरटेल पे डिपेंडेंट रहता था, वोडाफोन की यूज़ करता था, इसलिए भी वजह भाई, क्या रहता है। हाँ, पावर बीआई तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं उसे। बिल्कुल कर सकते हो, माइक्रो